बोर्ड पे एक वर्ड लिखें, है ना भाई। शेयर कैपिटल स्टार्ट करनी है नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल ही समझानी पड़ेगी। जरा ध्यान दीजिए इधर, हम एक बोर्ड पे वर्ड लिखते हैं शेयर कैपिटल। लिखा मैंने शेयर कैपिटल। तो अभी हम पिछले क्लास में डिस्कस करके आए हैं कि शेयर क्या है, शेयर कैपिटल कैसे जनरेट होती, सब कुछ बताएं। आज हम शेयर कैपिटल की बात करें तो एक बात बताइए, एक कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ जाके रजिस्टर्ड हो जाती है कि हमको इतने से अपने कंपनी को रन करनी है। तो जब रजिस्टर्ड हो जाती है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज एक कंपनी है जो रुपए 10 लाख से जाके रजिस्टर्ड हो जाती है रजिस्ट्रार के यहाँ। तो जब ये रजिस्टर्ड हो जाती है रुपए 10 लाख से, ये रहा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। तो ये रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हो गया कि ये कंपनी 10 लाख रुपए से रन करना चाहता है। अब ये 10 लाख रुपए जो है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल हो गया। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानने लगे। जब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हो गया, इन द सेंस ये अथॉरिटी मिल गई कि ये इससे आप रन कर सकते हैं। ऑथराइज्ड हो गया, अथॉरिटी मिल गई। रजिस्टर्ड होने के बाद इतने से आपको अथॉरिटी मिल गई कि आप रन कर सकते हैं। इसी को हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। तो जो रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है उसी को ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। चले, एंड अदर वर्ड, इसके लिए एक और वर्ड यूज करें तो हम बोलते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं भाई? नॉमिनल शेयर्स कैपिटल। तो आप परेशान मत होइएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल एक ही वर्ड है। तो जरा देखें, 10 लाख रुपए से रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हो गया। क्योंकि शेयर कैपिटल में ये जो कैपिटल होता है वो शेयर्स में डिवाइड होते हैं। अब यहाँ हम एक वर्ड यूज करें, शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 है। एक शेयर की वैल्यू कितनी मान ली जाती है? 10, 100, 20, 50, 500, 1000, कुछ भी हो सकता है। सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो शेयर्स डिवाइड है वो एक शेयर की वैल्यू कितनी की मानी गई? 10 की। अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। एक काम करिए, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, टोटल कितने रुपए थे? 10 लाख डिवाइडेड बाई एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10। तो नंबर ऑफ शेयर आ गया 1 लाख। यानी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। टोटल जो हो गया 10 लाख। ये 10 लाख शेयर्स कैपिटल हो गए, इन रुपीस हो गया। तो नंबर जो शेयर नंबर्स थे वो कितने हो गए भाई? 1 लाख नंबर से 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान दीजिए, फार्मूला आप क्या बना सकते हैं नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए? नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए फार्मूला आपका बन गया। इसको क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर्स। वैल्यू ऑफ 1 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ 1 शेयर्स निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक बात बताइए, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 है। टोटल जो कैपिटल हो गई वो कितनी? 10 लाख। लेकिन ये कैपिटल कैसी?
रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ये कैपिटल कैसी, इसी को हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल कैसी, नॉमिनल शेयर कैपिटल। क्लियर? जरा देखें, एक बात बताइए, मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी, तो क्या हम पूरे 1 लाख पब्लिक को ऑफर कर दें? नहीं, पूरा 1 लाख ऑफर नहीं करेंगे, इसके रूल्स है, हम आगे बताएंगे थ्योरी में। जरा देखें, 1 लाख का ये जो है वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। कौन सा शेयर कैपिटल है भाई? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स है। ये क्या है भाई? जो शेयर्स है वो कितने का है, कितना शेयर्स है? 1 लाख। जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल 1 लाख तो हम पब्लिक में इशू करेंगे नहीं, हम यहाँ इशूड शेयर कैपिटल, सपोज इशूड शेयर्स कैपिटल हम पब्लिक में जो इशू किए, मान लिया 70,000, तो ये इशूड का मतलब क्या है? ऑफर्ड बाय कंपनी टू पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स। कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है कि पब्लिक पैसे को ले लो, शेयर्स को ले लो और मुझे पैसे दे दो, आप मेरे शेयर होल्डर बन जाओ। ये ऑफर किया है कंपनी ने, किसको? पब्लिक को। इसीलिए हम इसका नाम दिए हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो किसके द्वारा शेयर इशू किया जाता है? पब्लिक के द्वारा या कंपनी के द्वारा? किसके द्वारा भाई? हाँ जी, ये शेयर कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। किसको? पब्लिक को। मतलब क्या हुआ इसका? कि कंपनी ने पब्लिक को शेयर ऑफर किया है कि आप मेरे शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो कितने का? 70,000। अब एक बात बताइए, क्या जितना इन्होंने शेयर ऑफर कर लिया, क्या पब्लिक उतना एक्सेप्ट कर लेगी? वो तो पब्लिक के ऊपर है। तब यहां हम लिखेंगे अब सब्सक्राइब्ड शेयर, सब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो सब्सक्राइब्ड शेयर्स का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, एक्सेप्टेड बाय पब्लिक। पब्लिक जितना एक्सेप्ट करती है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। पब्लिक जितने शेयर्स को परचेस करने के लिए अप्लाइड करता है, जितना एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, जितना पब्लिक एक्सेप्ट करती है, उसे हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। तो क्या कोई जरूरी है कि पूरी 70,000 का शेयर सब्सक्राइब हो जाए? जी नहीं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। जरा ध्यान दीजिए, अगर यहां सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल शेयर्स 60,000 हो गया, आपने कितना इशू किया था? 70,000, और पब्लिक ने एक्सेप्ट कितना किया? 60,000। तो 70,000 के बदले पब्लिक 60,000 एक्सेप्ट कर रही है। अब ये जो 10,000 है वो 10,000 शेयर्स अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है। क्या हो गया भाई? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है, यानी पब्लिक ने जो स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, वो क्या बराबर या कम? जी कम। 70 के बदले कितना? 60। 10,000 अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कम। अंडर मतलब क्या होता है? कम, यानी पब्लिक के द्वारा कम लिया गया। कितना कम लिया गया? 10,000 शेयर। तो यहां हो गया सब्सक्राइब हो गया, वो 60,000 हो गया। क्लियर? उसके बाद अगर सपोज पूरा 70,000 हो जाता तो इसको वर्ड यूज किया जाता फुल्ली सब्सक्राइब, यानी पब्लिक के द्वारा पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया। पब्लिक के द्वारा पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया। क्लियर है? तो पब्लिक के द्वारा पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया, इसको वर्ड यूज करेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, अगर पब्लिक 85,000 सब्सक्राइब कर ले, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब कर लिया है? 85,000। कितना इशू किया था? 70,000। सब्सक्राइब कितना हुआ? 85। तो 70 के बदले 85 की डिमांड आ गई। तो बताओ डिमांड कम आई या ज्यादा? कम आई ना? कम नहीं। हाँ चलिए भाई, सही बताना श्याम जी। तो ये डिमांड ज्यादा आई, और कितना ज्यादा आया? 15,000 ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? 15,000।
हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है वो ओवर सब्सक्राइब कर लिया है, ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया है। और कितना ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया है? तो ये आपका 15,000 ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया है, यानी जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई वो कितनी हो गई है? 15,000 की। तो अभी हम शेयर्स कैपिटल की बात बता रहे हैं, इसी के बाद हम बता पाएंगे आपको नोट्स टू अकाउंट। तो शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल समझ गए आप, शेयर्स निकालना भी समझ गए। अब हम बात करें शेयर्स, इशूड शेयर्स, ये भी हम बता लिए। अब हम सब्सक्राइब्ड शेयर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिए। कॉपी आप करिए, इसको इरेज करके मैं आगे बताऊंगा। तो इशूड शेयर, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हो गया। अब हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के लिए दो चीज और बोलेंगे। तो सब्सक्राइब्ड शेयर में क्या देखा? अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड फुल्ली सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर्स कैपिटल के लिए हम बात करें तो कितने पॉइंट्स बनाया हमने? या तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है? फुल्ली सब्सक्राइब हो सकता है ना, पूरी तरह से सब्सक्राइब हो सकता है। ये तीन बातें, जो सब्सक्राइब्ड शेयर्स कैपिटल है वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है और फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो सकता है। सब्सक्राइब का मतलब होता है सब्सक्राइब कर लिया गया तो अंडर कर लिया जा सकता है, ओवर कर लिया जा सकता है और फुल्ली कर लिया जा सकता है। नेक्स्ट चले, अब जब सब्सक्राइब हो गया है तो कुछ प्रॉब्लम आती है। इसमें दो लाइन और, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड भी हो गया और पूरी तरह से पेमेंट भी हो गया। यानी क्या मतलब? जो शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया है और पूरी तरह से पैसा उसको दे दिया है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब हुआ है लेकिन पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुआ है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब हो गया और पूरी तरह से पेमेंट भी हो गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब तो किया लेकिन पूरी तरह से पेमेंट नहीं किया। मतलब क्या है मैं समझा दूं। एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, ही हैड 400 शेयर्स। कितने शेयर्स रखे भाई? ये 400 शेयर्स रखे हैं। इन्होंने एप्लीकेशन पे इनको देना था 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपीस, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीस एंड सेकेंड कॉल पे 3 रुपीस, ऐसे इनको पे करना था। इन्होंने 400 का पूरा पैसा दे दिया, यानी जो शेयर इन्होंने परचेस किया है उसका पूरा पैसा इन्होंने पेमेंट कर दिया, जितना सब्सक्राइब किया है पूरा पेमेंट कर दिया। तो बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। बट अगर ये यहां तक ही दे पाते, ये सेकेंड कॉल का पैसा ना दे पाते, तो क्या हम बोलेंगे? सब्सक्राइब तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुआ है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब हुआ है लेकिन पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसको हेडिंग बनेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर है? इसी को हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। जब कोई शेयर होल्डर टाइम से पैसा नहीं देता है तो उसे हम कहते हैं क्या? कॉल्स इन एरियर। वही बात यहां पे लिखा गया है कि उस टाइम तक उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं तो बोला जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। इरेज करें इसको। चलिए जरा देखें, जब
शेयर इशूड होता है तो कैसे, इशूड शेयर्स, तो ये शेयर जो इशूड होता है इसका पेमेंट वन टाइम हो सकता है ना। इसका पेमेंट कैसे हो सकता है, वन टाइम या लंप सम, या तो दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। दूसरा क्या होता है भाई, इंस्टॉलमेंट होता है। तो वन टाइम हो सकता है या इंस्टॉलमेंट हो सकता है। इंस्टॉलमेंट होगा तो ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन ये मैं डिस्कस किया हूं आगे, ऑन अलॉटमेंट, नेक्स्ट ऑन फर्स्ट कॉल्स, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो वन टाइम पेमेंट हो सकता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड कॉल ऐसे हो सकता है। सेकंड को फाइनल मान ले, फर्स्ट तक पेमेंट हो जाता है तो फर्स्ट ही फाइनल हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, अब हम यहां बात करें ऑन एप्लीकेशन, एक शेयर की जो वैल्यू थी कितनी थी, 10 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। एक शेयर की वैल्यू 10 थी। ऑन एप्लीकेशन 2, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल 2 एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3। अब जरा देखिएगा, अब आगे हम बात करेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर्स कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कंपनी के द्वारा अब केवल यहां तक मांगा गया, यानी कंपनी ने जो डिमांड की है, जो मांगा है, वो केवल ओनली ₹7। कंपनी ने कितने की डिमांड की है, केवल 7 रुपीस की, यानी कंपनी जो मांगा है वो केवल कितना मांगा है, 7, यानी जो कॉल किया है केवल 7 रुपीस के लिए। तो कॉल्ड अप शेयर कितना हो गया, 7। तो कॉल्ड अप यहां हो गया 7। कॉल्ड अप शेयर मतलब कि कंपनी के द्वारा जितना मांगा जाना, कंपनी जितनी मांगती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं भाई, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कंपनी जितना मांगती है उसे ही हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। जरा हम बात को आगे बढ़ा लें, तो कंपनी ने 7 रुपए मांगा। अब हम आपको एक डिस्कस करेंगे कि कंपनी 3 रुपए नहीं मांगी, कंपनी ने 3 रुपए नहीं मांगा, तो 7 रुपए की डिमांड किया है, और जो ₹3 हुआ ना उसे हम क्या बोलेंगे, अन कॉल्ड अप शेयर्स। कितना अन कॉल्ड अप हो गया, ₹3। इस केस में कितना अन कॉल्ड अप हो गया, ₹3। 7 का डिमांड किया, 3 का नहीं किया। जो 3 डिमांड नहीं किया उसे हम बोलेंगे अनकॉल्ड अप शेयर्स। तो अनकॉल्ड अप शेयर्स जो हो गया ये 3। क्या मतलब होता है, कंपनी क्यों अनकॉल्ड अप करती है, कंपनी क्यों अनकॉल्ड अप करती है, इसलिए करती है कि जब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का समापन होगा, तो कंपनी उसे इस टाइम मांगेगी। इसको हम ट्रांसफर जानते हैं कहां करते, रिजर्व कैपिटल में। कहां ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व कैपिटल में। तो अनकॉल्ड शेयर्स को रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और कंपनी इसको बचा के रखती है कि जब मेरा लिक्विडेशन होगा तब हम कॉल करेंगे। क्लियर है, तो इसे हम रिजर्व शेयर कैपिटल में अनकॉल्ड अप शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं, और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम कंपनी से डिमांड करती है। क्लियर, अब आगे देखें। अब नेक्स्ट इसी पोर्शन पे हम समझा दें पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर्स कैपिटल। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, और पेड अप शेयर
कैपिटल हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक शेयर होल्डर है जो केवल 7 रुपीज दिया है। ए इज अ शेयर होल्डर हु हैड 100 शेयर्स। कितने शेयर्स रखे हैं? 100 शेयर्स। he did not pay फाइनल कॉल मनी। इन्होंने कहां तक का पैसा नहीं दिया? कहां का पैसा नहीं दिया? फाइनल कॉल तक का। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया? पेड अप शेयर कैपिटल यहां हो गया 7। कितने रुपए इन्होंने पेमेंट किया है? 7। अगर कंपनी मांगती कम है तो उसे कॉल्ड अप और पेड अप में ले आते, सॉरी कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप में ले आते हैं। अब पब्लिक देती कम है तो पेड अप और अनपेड अप में ले आते हैं। अगर पब्लिक ने 7 दिया है, अगर ये शेयर होल्डर है जो 100 शेयर रखता है केवल 7 दिया है तो पेड अप कितना हो गया? 7। अनपेड अप यहां अनपेड अप कितना हो गया? यहां अनपेड अप हो गया 3। जो पब्लिक ने 3 रुपए कम दिया है इसे ही हम बोलेंगे अनपेड अप शेयर कैपिटल। इसीलिए हम सब्सक्राइब में लिखे थे कि सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब हो गया, पूरी तरह से पेमेंट कर दिया। 10 रुपए था, पूरा 10 रुपए दे दिया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब तो किया, शेयर्स तो लिया, लेकिन पूरी तरह से पेमेंट नहीं किया, तो उसे बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में जानते हैं अनपेड अप शेयर्स कैपिटल। क्या जानते हैं भाई? अनपेड अप शेयर्स कैपिटल। कोई दिक्कत है? कॉपी करिए। अब हम बात करेंगे नोट्स टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चले एक फॉर्मेट देख लें मेरा। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट देख रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले कॉलम बनेगी पर्टिकुलर्स की, फिर रुपीस लिखा होगा। शेयर्स कैपिटल, पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? शेयर्स कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मींस इशूड शेयर ऑफ रुपीस। कितने ऑथराइज्ड शेयर्स हैं? नंबर ऑफ शेयर। रुपीस जितने रुपए का है, 10 का तो 10, 100 का तो 100। फिर इशूड शेयर कैपिटल, इसको यही रख के लाइन दे देंगे, बंद कर देंगे उसको। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड किए हैं वो जितने रुपए का है। प्रेफरेंस भी हो सकता है, ये इक्विटी लिखा है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब हुआ और फुल्ली पेड हुआ। अगली लाइन ये भी बन सकती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब हुआ और पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुआ। क्लियर है? ये इसका फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट समझ नहीं आएगा, हम एक न्यूमेरिकल बोलते हैं, उस न्यूमेरिकल पे आप इसको समझेंगे। जरा देखें, एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, लिखा है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड ₹25 लाख। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड ₹25 लाख। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो कितना है भाई? 25 लाख। ये ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 25 लाख है। इक्विटी शेयर 25 lakh divided into 20 lakh 50,000 equities at the rate of 20 each at the rate of, ये रुपीस में है, 10 each। और एक शेयर की जो वैल्यू है कितनी है? 10 है। आगे लिखा है द कंपनी इशूड 1 lakh इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्राइब टू द पब्लिक। यानी इशूड शेयर्स जो हो गया वो 1 lakh at the rate of 10 each, 1 lakh at the rate of 10 each। आगे लिखा है
लिखा है कि द पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 इक्विटी शेयर, और पब्लिक ने जो है 90,000 अप्लाई किया है, यानी अप्लाइड फॉर, जो अप्लाइड किया गया है वो कितना किया गया है 90,000 शेयर्स। और आगे लिखा है शेयर एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे मनी जो है टाइम पे रिसीव हो गए। हाउ विल बी शो द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। यहाँ हमको शेयर्स कैपिटल दिखाना है और नोट्स टू अकाउंट दिखाना है। जरा देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, हम लोग निकालेंगे 25 लाख अगर रुपीस है और एक शेयर की वैल्यू 10 है तो 2,50,000 शेयर्स हो गए, तो ये ऑथराइज्ड शेयर्स हो गए। आप एक काम करिए, यहां लिखेंगे 2,50,000 इंटू 10, यानी 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये 25 लाख रुपए आ गए। बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर एक चीज समझ नहीं आया, आप डायरेक्ट 25 लाख क्यों नहीं लिखे, क्या करें इस स्टेटमेंट से और मुझे बोर्ड के एग्जाम में या जहां मुझे रिटन एग्जाम देने शो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 25 लाख रुपीस का सिंबल लगा, 25 लाख रुपीस आ गया आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आगे लिखा है इशूड शेयर 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी जो इशू हुआ है वो 1 लाख हुआ है एट द रेट ऑफ 10 ईच। इशूड में आइए कितने नंबर ऑफ शेयर थे, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 10, तो 1 लाख इंटू 10 कितनी हो जाएगी 10 लाख, कितना हो जाएगा 10 लाख, यानी इशूड कैपिटल जो है वो 10 लाख है। आगे बट यहां देखिए अप्लाइड फॉर, कितना अप्लाइड फॉर को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं सब्सक्राइब्ड, है ना, कि कितना सब्सक्राइब हो गया 90,000। बताइएगा अमित, शुभम, बताइए आप इसको, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है? हाँ भाई शुभम जी, हाँ सही बताया इन्होंने, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। इशूड हुआ था 1 लाख और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है केवल 90,000। अगर 90,000 सब्सक्राइब किया इसीलिए ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ 90,000। हम लिखेंगे कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, ये पूरी तरह से पेड हो गया इसलिए हेडिंग बनी है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, तो कितना 90,000 शेयर, 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितना ईच है भाई 10 ईच, और ये आपका हो जाएगा 90,000। क्लियर है, ये 90,000 हो गया, यानी जो शेयर्स कैपिटल है वो आपका 90,000 हो गया। अब इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, कहां लिखेंगे भाई बैलेंस शीट में, तो जरा देखें आप इसको कॉपी भी करिए, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट बनाए तो बैलेंस शीट फॉर जिसका भी हो, ये किसका है रुचि लिमिटेड का, तो बैलेंस शीट फॉर रुचि लिमिटेड। जरा आगे देखें, इसमें हम लिखते हैं एज एट, जो डेट दिया होगा, जरा आगे ध्यान दें, ये 2 लाइन हम खींचेंगे इसमें, क्लियर है। सबसे पहला जो वर्ड होगा यहां लिखा जाएगा इक्विटी एंड, ये यहां जो बनेगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर आगे हम लिखेंगे जो भी नोट्स वगैरह हम दिखाएंगे, नोट वो लिखेंगे। नेक्स्ट पहले लाइन में लिखेंगे अमाउंट करंट ईयर, ये जो अमाउंट होता है वो करंट ईयर का और ये जो अमाउंट होता है वो प्रीवियस ईयर का।
इन द सेंस अगर आप 2016 में चल रहे हैं तो 2016 का करंट ईयर है और 15 का क्या है, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग आपकी बनेगी शेयर होल्डर्स फंड। क्या बनेगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड की हेडिंग बनी और उसमें लिखा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिख लीजिए या एक काम करिए, शेयर होल्डर फंड शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल। तो ये करंट ईयर का है और कितना आया था 90,000, मैं यहां फिल कर दूंगा 90,000। क्लियर है, बस ये क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर है, यहां ये खत्म हो जाएगा इतने तक। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ये नोट्स टू अकाउंट में समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना, बहुत कुछ हम पढ़े हैं, कैश फ्लो पढ़े हैं, रेशियो एनालिसिस पढ़े हैं और कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़े हैं, कॉमन साइड बैलेंस शीट पढ़े हैं। तो इस सब में बताया गया है। हर समय ऐसे लिखा शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल को लिख दिया 90,000। ये शेयर कैपिटल कहां से आया, नोट्स टू अकाउंट बनाया मैंने, पहला नोट्स टू अकाउंट बना और ये लिखा है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल मैंने वेरीफाई कर दिया 90,000। क्लियर है, आप ऐसे ही निकाल लेते, निकालने का बहुत आसान तरीका था, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में शो करना, इसीलिए मैं इतना ज्यादा इसको डिटेल में बताया हूं। क्लियर है, कॉपी करिए, हटा रहे हैं इसको, है ना। चलिए जरा ध्यान दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेनली क्या बदल जाएंगे भाई, डेटा थोड़े बदल जाएंगे, बाकी सब तो फॉर्मेट वही रहेगा। देखते हैं कहां और कौन सी डेटा बदलती है। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिखा है सनफ्लावर लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। सनफ्लावर लिमिटेड के पास कितने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थे, 10 लाख के, यानी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो ₹10 लाख है। ये लिख दिया मैंने, 10 लाख है और एक शेयर्स की जो वैल्यू है वो 10 है, एट द रेट ऑफ 10। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर लिख लें, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख से 10 से डिवाइड करेंगे कितने शेयर्स आ जाएंगे, 1 लाख। आगे लिखा है कि द कंपनी इनवाइटेड पब्लिक फॉर 60,000 शेयर, यानी जो इशूड शेयर है, इशूड शेयर्स है वो कितने हैं 60,000 शेयर, इशूड शेयर 60,000 है। पब्लिक अप्लाइड फॉर, यानी अप्लाइड फॉर 55,000 शेयर्स, यहां हो गया अप्लाइड फॉर 55,000 शेयर, 55,000 शेयर्स। अभी हम बता चुके हैं जो अप्लाइड फॉर होता है वही क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर्स। जो अप्लाइड फॉर होता है वही सब्सक्राइब्ड शेयर्स होता है। जरा आगे देखें, आगे क्वेश्चन में लिखा है all call were made and were duly received except the final call of ₹2 per share। देखिएगा, फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर्स आपको नहीं मिल रहे हैं ऑन 1000 शेयर्स, ऑन 1000 शेयर्स, यानी कह रहा है कि एक्सेप्ट इसको छोड़ के सारे पैसे आपको मिल गए, तो कौन सा पैसा नहीं मिला, एक्सेप्ट फाइनल कॉल 2 पर शेयर ऑन 1000 शेयर, यानी 1000 शेयर पे आपको पैसा जो है फाइनल कॉल का नहीं मिला, बाकी सारे
कि 1 लाख इक्विटी शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10, और यहां मैं फिल कर दूंगा 10 लाख, यानी ये 10 लाख जो है आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आ गया। जरा आगे बात करें, इशूड शेयर कैपिटल कितनी है 60,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 60,000 इक्विटी शेयर इशूड हुआ है और एक शेयर की वैल्यू कितनी 10, टोटल कितना हो जाएगा 60,000। क्लियर? नेक्स्ट जरा यहां देखिए, एक्सेप्ट फाइनल कॉल 2 पर शेयर ऑन 1000 शेयर्स, यानी आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। अब आपकी जो हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगा, यहां देखिएगा, यहां आपकी जो हेडिंग बनेगी शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ और पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुआ, तो शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड ये केस है ना। आप एक काम करिए, अपने श्री से चलिए, शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड फुल्ली पेड, शेयर सब्सक्राइब हो गया और पूरी तरह से पेमेंट हो गया। तो कितने शेयर आपने इशू किए थे भाई 60,000 शेयर मैंने सर इशू किया था, जिसमें से 1000 शेयर होल्डर ने मुझे पैसा पूरी तरह से नहीं दिया है, तो दिया कितना होगा 59,000 शेयर होल्डर ने, तो लिखेंगे 59,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 59,000 ने आपको पूरी तरह से पेमेंट कर दिया, यानी ये आपको मिल गया है ये 6 लाख होगा ना, सॉरी 5,90,000। कितना मिल गया भाई 5,90,000। अब अगली जो हेडिंग पड़ेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन पूरी तरह से पेमेंट नहीं किया, तो कितने शेयर होल्डर ने 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इन लोगों ने नहीं दिया है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, तो 1000 शेयर होल्डर है और पूरी तरह से पैसा नहीं दिए। तो अगर 10 रुपए वाले हैं उन्होंने पूरी तरह से पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया भाई, ये जरा देखें आ कितना रहा था, ये 10,000 का रहा था, इसको जरा हम इधर खींच लें। 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ क्या 10 ईच, कितना हो रहा था ये 10,000 लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर या एरियर लिख लीजिए, कितना एरिया है 1000 पे 2 रुपए, 2 रुपए आपको नहीं मिले, कितना नहीं मिला है 1000 पे 2 रुपए आपको नहीं मिले, तो 1000 पे 2 रुपए नहीं मिले, कितने नहीं मिले 2000 आपको नहीं मिला, मिला कितना होगा 8, तो 5,90,000 और 8,000 5,98,000, ये आपका शेयर्स कैपिटल निकल के आ जाएगा। जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप तो क्या क्या लिखेंगे बैलेंस शीट में, यह नोट्स लिखेंगे, नोट्स किसको बताएगा, ये अमाउंट करेंट ईयर का, ये अमाउंट प्रीवियस ईयर का, क्लियर है। यहां लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, या तो शेयर कैपिटल बीच में आएगा ना, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में अमाउंट जो हो जाएगा 5,98,000। क्लियर है, आराम से समझ लीजिए, जो प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sunita Limited was registered with an authorized capital rupees 5 lakh divided in 50,000 equity shares 100 each, यानी authorized capital है 50,000 100 each, तो 50,000 100 each कितना हो जाएगा? 50,000 100 each 50 लाख। चलिए भाई अथॉराइज्ड कैपिटल हो गया। नेक्स्ट लिखा है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000, यानी आप एक बात करें इनवाइटेड को आप किस नाम से जान सकते हैं? जो कंपनी ने इनवाइट किया है उसे आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इशूड शेयर। तो कितना इशू किया है? 30,000 इशू किया है और एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 है। तो 30,000 इंटू 100, ये आपका 30,000 इंटू 100 30 लाख सा है। जरा आगे देखिए, आगे सुनिएगा। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 27,500 शेयर। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड का मतलब मैंने बता दिया, अप्लाइड फॉर का मतलब वही है जो एप्लीकेशन रिसीव्ड का है, और इसका मतलब होता है शेयर सब्सक्राइब्ड। पब्लिक ने कितना शेयर सब्सक्राइब किया है? तो 27,500 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। डायरेक्टर हैड कॉल्ड ₹80 पर शेयर। डायरेक्टर ने जो कॉल किया है वो ₹80 पर शेयर पे कॉल किया है, यानी यहाँ जो कॉल्ड अप है वो कितना है? 100 है या 80 है? यहाँ जो कॉल्ड अप है वो 80 है। कितना कॉल्ड अप है? 80 है। तो लिखा है यहाँ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, यानी आप फुल्ली पेड कैपिटल नहीं हो रहा है। क्यों फुल्ली पेड कैपिटल नहीं हो रहा है? इसलिए फुल्ली पेड कैपिटल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ जो सब्सक्राइब कितना हुआ? 27,500 सब्सक्राइब हो गया, लेकिन फुल्ली पेड इसलिए नहीं हो रहा है। यहाँ जो शेयर्स आ गए वो कितने आ गए? 80 रुपीस के। तो 100 तो है लेकिन कॉल्ड अप कितना है? केवल 80। तो 27,500 100 पर होता तो 100 लिखते। यहाँ कोई शेयर होल्डर नहीं कि पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ कंपनी ही कम मांग रही है। पहले सिखाया था ना अनकॉल्ड अप। जब अनकॉल्ड अप होता है तो पैसे को रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ कॉल्ड